धार्मिक नगरी चित्रकूट में 11,184 करोड़ के उद्योग होंगे स्थापित। उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े और आकांक्षी जिलों में शामिल चित्रकूट के दिन अब बहुरने वाले हैं। जिले में लगने वाले उद्योगों से आप लोगों को भरपूर रोजगार मिलेगा। मंगलवार को चित्रकूट जिले में बिंदी राम होटल में इन्वेस्टर्स समिति की मीट कराई गई है, जिसमें उद्यमियों ने जिले में 11,184 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने का प्रस्ताव दिया है, जिससे एक पावर प्लांट और एक पेप्सिको की कंपनी भी स्थापित की जाएगी। इसके अलावा पर्यटन की दृष्टि से होटल और रिसॉर्ट में भी बड़ी मात्रा में उद्यमी इन्वेस्टमेंट करेंगे। जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने जानकारी देते हुए कहा कि कुछ प्रोजेक्ट्स तो जैसे टुस्को के हैं या वरुण बेवरेजेस के हैं, तो वो ऑलरेडी हमारे धरातल पे आ गए हैं। बाकी प्रोजेक्ट्स को भी हम उसको धरातल पे लाएंगे, ताकि यहाँ जो निवेश की संभावनाएं उद्यमी को दिखी है उसको हम लोग जमीन पे लाके रोजगार के अवसर पैदा कर सके। और यहाँ जो एक ये था कि लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है नौकरी के लिए, उसको हम उत्तर प्रदेश सरकार के मंशा अनुरूप चित्रकूट में इन्वेस्टर मीट की गई है, जिसमें व्यवसायियों द्वारा 11,184 करोड़ के प्रस्ताव प्राप्त हुई है। इन व्यवसायियों को जिला प्रशासन चित्रकूट की तरफ से उद्योग लगाने में सहयोग दिया जाएगा, जिससे यहाँ पर उद्योग स्थापित होने पर लोगों को रोजगार मिल सकेगा। इन्वेस्टर समिति के शामिल होने आई उद्यमी मन्नू गुप्ता ने कहा कि तारीख के बीच में हो रहा है फरवरी में। उसी के क्रम में प्रत्येक जनपद में होने वाले इन्वेस्टर्स की एक समिट आयोजित करने की अपेक्षाएं सरकार द्वारा की गई थी, जिसके क्रम में हमारे इस मंडल में चित्रकूट ने इसकी शुरुआत की है। आपने देखा होगा कि जिलाधिकारी ने जैसा कि आपको बताया कि 128 इन्वेस्टर्स के प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। 11,400 समथिंग के आसपास करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट होने की संभावना है। काफ़ी लोगों के आज MOU भी साइन हुए हैं, उनको मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का प्रमाण पत्र दिया गया है। इन्वेस्टर्स के व्यूज़ यहाँ आपके सामने आए हैं। DM, DIG, SP और तमाम यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने एक अच्छा माहौल उनको दिया जाएगा इन्वेस्ट करने के लिए, इस पर प्रकाश डाला है। और बात किया कितने MOU साइन हुए हैं और क्या क्या भविष्य में प्रशासन द्वारा उन्हें सुविधा दी जाएगी। देखिए, इसमें 128 उद्यमियों ने और कंपनियों ने 11,184 करोड़ का इन्वेस्टमेंट दिया है, जिसमें मुख्य रूप से जैसा अभी उनके लोगों ने भी, उनके CEOs ने भी अपना फीडबैक शेयर किया। टुस्को की तरफ से 47 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, वरुण बेवरेजेस की तरफ से 600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, MV मोटर्स की तरफ से 25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, और भी हमें बहुत सारे प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। तो उसमें जो भी प्रकार का सहयोग है, चाहे उनकी ज़मीन उनको दिलाने के संबंध में, उनको पानी की समस्या है या लेबर की समस्या है, या कोई परमिशन किसी विभाग से परमिशन चाहिए, विद्युत विभाग के विद्युत कनेक्शन की समस्या है, तो सारे समस्या हम दूर कराएंगे। और जो नियमित हमारी उद्योग बंधुओं की बैठक होती है या इन्वेस्टमेंट समिट में जो MOUs हुए हैं, उसको फॉलोअप करने के लिए 15 दिन की एक बैठक करेंगे और उसमें उनको फॉलोअप करके उसको धरातल पर उतारेंगे। सर, जिस तरीके से धार्मिक स्थल नहीं है, किस क्षेत्र में लोग उद्योग यहाँ लगा सकते हैं, किस क्षेत्र में यहाँ पे अपने देखिए, जैसा अभी आपको बताया, प्रभागीय वन अधिकारी ने भी बताया, और उसके पहले CDO ने भी प्रेजेंटेशन की थी। धार्मिक के साथ साथ अब इको टूरिज्म का भी यहाँ कंसेप्ट हम लोग ला रहे हैं, और रानीपुर टाइगर रिजर्व, वाटरफॉल, इन सब के आसपास भी विकास कराया जा रहा है। और धार्मिक टूरिज्म में भी हमने अपने मास्टर प्लान में भी चेंज किया है, ताकि और भी होटलों और रिसोर्ट्स का निर्माण हो सके। MP-UP बॉर्डर के पास भी हम जमीन अधिग्रहण करके वहाँ टूरिस्ट विभाग को देने की प्रक्रिया चालू कर रहे हैं, ताकि और रिसोर्ट्स का निर्माण कर सकें। तो ओवरऑल देखा जाए कितना जो है इन्वेस्ट हो रहा है यहाँ चित्रकूट में। अभी तक हमें 11,184 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्रपोजल प्राप्त हो गया है, और उसके MOU हमने साइन करा लिए हैं। लेकिन क्योंकि अभी इन्वेस्टमेंट समिट में अभी काफ़ी दिन है, 10 से 11 फरवरी को लखनऊ में प्रस्तावित है, तो हम कोशिश करेंगे कि इसको और बढ़ाएं। अब उत्तर प्रदेश का माहौल बदलने लगा है। जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की सरकार बनी है, तो अपराधों में अंकुश लगा है। चित्रकूट से भी डकैतों का सफाया हो चुका है, और अब चित्रकूट में विकास के साथ साथ उद्योग भी लगेंगे, जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा। चित्रकूट धाम मंडल के कमिश्नर RP सिंह ने कहा कि चित्रकूट में मंगलवार को हुई व्यवसायियों के सम्मेलन में विकास की तमाम चीजों से जोड़ा गया। जैसे अभी आपको बताया गया कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस जो यहाँ से लेकर के इटावा तक आपको इतने कम समय में पहुंचा देता है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। चित्रकूट में हुई
इसमें यहाँ के जिलाधिकारी को, मुख्य विकास अधिकारी को और उनकी पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ। हम लोग तो संयोग से पीछे साथ में लगे ही रहते हैं, बट बाजी उन्होंने मार ली। मैं उम्मीद कर रहा था कि महोबा शायद आगे आएगा पहले, क्योंकि महोबा में भी काफ़ी काम हो रहा है, बट चूँकि अब जिसने उद्घाटन करा लिया श्रेय उसी के हिस्से जाएगा जो है, तो उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। और मैं प्रयागराज की कनेक्टिविटी ऑलरेडी बहुत अच्छी है। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा चित्रकूट में एयरपोर्ट का भी निर्माण कार्य कराया जा रहा है और मार्च तक हम ये आश्वासन देते हैं कि उस एयरपोर्ट का भी निर्माण पूरा हो जाएगा और ये जल्द ही हवाई मार्ग से भी जुड़ जाएगा। तो कनेक्टिविटी जो चित्रकूट का एक प्लस। और सुरक्षा का अभाव होता है तो आप व्यक्तिगत रूप से भी कभी भी मेरे से संपर्क कर सकते हैं, हमारे इन्वेस्टमेंट सेल से संपर्क कर सकते हैं। और हम व्यवसायियों ने जिस तरीके से उत्साह दिखाया है, उससे प्रतीक होता है कि धार्मिक रिपोर्ट जल्द बड़े उद्योग स्थापित हो जाएंगे। चित्रकूट की कनेक्टिविटी भी बुंदेलखंड से सीधे राजधानी से हो गई है, जिससे यहाँ भाइयों को न तो कनेक्टिविटी की दिक्कत होगी, न ही दूसरी किसी तरह की समस्या होने दी जाएगी। चित्रकूट से अशोक द्विवेदी की रिपोर्ट, भारत न्यूज। आप देख रहे हैं भारत न्यूज, हर खबर